नमस्कार, मैं हूं शशि भूषण सिंह। प्रैक्टिकल वास्तु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रंगों का वास्तु में क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ध्यान न दें तो और बात है, लेकिन सत्यता यही है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के सुंदर होने में रंगों का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक प्रकार के रंगों का अपना एक महत्व है और वे अपने गुणों के अनुसार आप पर अपना प्रभाव डालते हैं। रंगों के 3 गुण होते हैं, जिन्हें हम रंगत या ह्यू, दूसरा होता है मान यानी वैल्यू, और तीसरा होता है सघनता यानी क्रोमा। रंगत या ह्यू को रंग की प्रकृति कहते हैं, जैसे लालपन, नीलापन, हरापन। स्पष्ट है कि इसके इसी गुण के चलते हम रंगों में भेद कर पाते हैं। दूसरा गुण यानी मान, वैल्यू की बात करें तो यह रंग के रंगत को प्रभावित करता है, जिसके चलते रंगों के गहरेपन या हल्केपन का एहसास होता है। तीसरा गुण सघनता यानी क्रोमा, रंग की शुद्धता को बदलाता है, यानी रंगों की तीव्रता और प्रखरता बढ़ने पर उसकी सघनता में वृद्धि होती है। रंगों का विषय बहुत व्यापक है, वेरी लार्ज, और इसे ज्यादा विस्तार देना विषय से बाहर की बात हो जाएगी। फिर भी वास्तु में रंग व्यवस्था एक महत्वपूर्ण साझेदारी करती है, इसलिए इसके कुछ मूल बातों को और स्वभावों को जानना ज्यादा अच्छा होगा। रंग द्वारा चिकित्सा की बात करें तो यूनान के लोग रोग चिकित्सा के लिए मरीज को विभिन्न रंगों के कांच के बोतल में पानी भर करके चैम्बर में बैठाते थे, और मिस्र के लोग रंगीन टब में ही लोगों को बैठाकर उनकी चिकित्सा करते थे। सूर्य, जिसकी किरणों में 7 रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैगनी, यही सब रंग हमें इंद्रधनुष में भी देखने को मिलते हैं। गीता में 3 गुणों का उल्लेख मिलता है, यानी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इसी प्रकार रंगों को भी हम 3 वर्ग में बांट सकते हैं, जो कि सतोगुण का रंग होता है नीला। यही रंग आकाश और जल का भी है, जिससे हम ज्यादा प्रभावित होते रहते हैं। रजोगुण का रंग है पीला। इस रंग का महत्व समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग हमने विभिन्न समारोहों और पूजा पाठ में होते हुए देखा है। तमोगुण का रंग होता है लाल, जो उसे उत्तेजना पैदा करने वाला है, उमंग, जोश और उत्साह को देने वाला है। मुख्य रंग 3 होते हैं। कौन कौन से? तो लाल, नीला और पीला। इन 3 मुख्य रंगों को मिलाकर बैगनी, नारंगी और हरा रंग बनता है, तथा इन दोनों प्रकार के रंग को मिलाकर बाकी के सारे रंग बनाए जाते हैं। अलग अलग दिशाओं के अलग अलग प्रतिनिधि ग्रह होते हैं, और पूर्व यानी ईस्ट के लिए हरा रंग, पश्चिम के लिए सफेद यानी व्हाइट कलर, उत्तर के लिए नीला और दक्षिण के लिए लाल, ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए पीला, आग्नेय यानी साउथ ईस्ट के लिए हरा, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट के लिए पीला, मठमैला, वायव्य यानी वेस्ट नॉर्थ के लिए सफेद रंग का उपयोग किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि किस कमरे का कौन रंग होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो मुख्य द्वार का रंग होता है सफेद, हल्का नीला या हल्का हरा। पूजा घर का रंग बैगनी, गुलाबी या नीला रख सकते हैं आप। रसोई घर का रंग सफेद, हल्का पीला, हल्का हरा। भोजन कक्ष को भी हल्का नीला या हल्का हरा रखना चाहिए। ड्राइंग रूम को हल्का नीला, मठमैला, भूरा या हल्का हरा आप रख सकते हैं, और मास्टर बेडरूम को गुलाबी या पीला। बच्चों का कमरा हल्का नीला, हल्का
हरा या हरा स्लेटी, बच्चों का स्टडी टेबल तथा कुर्सी काला या सफेद, स्नान घर जो होता है वो स्लेटी, सफेद या गुलाबी रखने का सुझाव दिया जाता है। वैसे रंगों के चयन में जिस दिशा में जो स्थान पड़े वहां पर उस दिशा के अनुरूप रंग देना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि किस व्यापारिक प्रतिष्ठान का कैसा रंग होना चाहिए जिससे कि व्यापार में लाभ हो। वैसे मैं व्यापारी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी दुकान पर रंग के प्रभाव का अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। पुस्तक की दुकान का रंग हरा, पीला या नीला, ग्रीटिंग कार्ड की दुकान का रंग सफेद, हल्का हरा, हल्का नीला, मटमैला या गुलाबी। बिजली के सामान की यदि आपकी दुकान है तो उसका रंग गुलाबी, हल्का हरा, हल्का पीला या सफेद। टीवी या इलेक्ट्रिक की दुकान का रंग है तो उसके लिए आपको जो है हल्का नीला, लाल, सफेद, गुलाबी, हल्का हरा या हल्का पीला रख सकते हैं। खिलौने की दुकान यदि आपकी है तो उसका रंग आप गुलाबी, हल्का पीला, हल्का हरा, सफेद या इन सभी रंगों का उपयोग कर सकते हैं। बहुरंगी रखा जा सकता है। खिलौने की दुकान है तो उसके लिए आप बहुरंगी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी आभूषण की दुकान है तो इसका रंग पीला या काला भूरा छोड़कर कोई अन्य रंग लगाया जा सकता है। उचित तो यह होगा कि दीवार की दिशाओं के अनुरूप रंग का इस्तेमाल किया जाए। रेडीमेड कपड़े की दुकान नीला, हरा या कोई चमकीला रंग आप रख सकते हैं। जूते की दुकान यदि है तो उसके लिए भूरा, सफेद या लाल। दवाई की दुकान है तो उसके लिए आप हल्का नीला, गुलाबी या सफेद। तथा अगर जनरल मर्चेंट की दुकान है तो उसके लिए आप हल्का हरा, गुलाबी या सफेद रखना अच्छा माना जाता है। इन सबों का उपयोग कीजिएगा तो इसके अनुभव मुझसे साझा कीजिएगा। इस प्रकार हम वास्तु के हिसाब से आपको सारी बातों को बता रहे हैं कि किस दुकान का कैसा रंग होना चाहिए, कैसा रंग का क्या स्थान होता है वास्तु में। इसलिए आप लोग को जो है इस जानकारी को ले करके और इसका उपयोग करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातों को कम से कम ये जरूर मुझे बताइए कि अगर आपके घर में कोई विपरीत रंग है तो उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, या उसी रंग का चीज़ वहाँ पर आपको मिला हुआ है तो उससे आपको क्या अच्छा परिणाम मिल रहा है। तो इससे हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होगी और आपके कमेंट के द्वारा जो है मैं और लोगों को बताऊंगा तो इसका व्यापक विस्तार हो सकता है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी तो ये शुरुआत है। नमस्ते।